आयो पागल जाके तू बन कर लो अपने तैयारी आयो पागल जाके तू बन कर लो अपने तैयारी मोरे रंग लगाओ ना रंग कभी चल मोरा मोरा मोरे रंग लगाओ ना। जोधपुर शहर का वैसे तो बहुत ही पुराना और प्राचीन इतिहास रहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जोधपुर शहर के उस इतिहास में अगर एक सबसे खास बात है तो यहाँ की शलील गायकी, यहाँ की गेर गायकी। जब भी होली का पर्व आता है तो सूर्य नगरी वासियों को सबसे पहले जो शलील गायकी है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, और शलील गायकी की इस विरासत को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो एक और फड़फड़ फाग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। फड़फड़ फाग की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बातचीत करते हैं फड़फड़ फाग के रवीन केवलिया से। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है शलील गायकी का, और इस युवा अवस्था में इस शलील गायकी को आगे बढ़ाना किस तरह आपको प्रेरित करता है? सब प्रेरित तो हमारे कृपा किशन रिंदी साहब ने प्रेरित किया था। उसके बाद में ये कंटिन्यू रही थी। 2016 में हमने पहले निकाली थी, सबसे पहले प्रथम पुष्प था। उसके बाद में उनका देहांत हो गया। उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे गेर अध्यक्ष अनिल जी ने हमको और महत्व दिया, बढ़ावा दिया इस गेर को। और अब हम जो भी गेर गा रहे हैं इनके द्वारा जो लिखित है वो हम गा रहे हैं। बाकी प्रथम पुष्प हमारे रिंदी साहब ने स्टार्ट करवाया था। वैसे अगर गेर गायकी की बात की जाए तो जोधपुर के इतिहास में बहुत सारे लेजेंड रहे, चाहे वो रिंदी साहब हो या फिर माईदास जी हो, गुरु गोविंद कल्ला हो, और भी कई लेजेंड है। जब आप खुद एक अवस्था में उनको सुनते थे, गेर गायकी उनकी सुनते थे, तो पहली बार आपको कब लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा? हमारा प्रथम पुष्प आया था 2015 में। तो गालियाँ तो हम बहुत सालों से सुन रहे थे, माईदास जी को भी देख रहे थे, रिंदी साहब को भी देख रहे थे। और फिर सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई गेर निकालनी चाहिए। तो सब मोहल्ले वाले, सब दोस्तों ने सहयोग किया और 2015 में हमारा प्रथम पुष्प निकला। फड़फड़ फाग के जो मैनेजर है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। तैयारियां को लेकर हमारे बहुत युवा साथियों में बहुत जोश है, पगड़ियाँ हैं, पूरे उत्साह के साथ तैयारियां पूरी कर रहे हैं। इस बार फिल्मी धुनों पर पैरोडी बनाकर हमने ये गालियाँ लिखी है, और साथ ही कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग पे भी हमने ये गालियाँ तैयार की है। वैसे तो अगर गेर गायकी की बात की जाए, शलील गायकी की बात की जाए, तो हमेशा एक जो अनुभव है उसे प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है जो जोधपुर के युवा है, चाहे वो संगीत कलाकार हो या फिर जो साथी कलाकार हो और जो मुख्य कलाकार है वो हो, तो युवा जिस तरह से अब आगे आ रहे हैं वो किस तरह का माहौल बना रहा है? युवा का आगे आना ही इस परंपरा को जीवित रखने के में बहुत अहम योगदान रखता है। जब तक युवा किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, वो क्षेत्र पिछड़ जाएगा। तो हमारे समाज के युवा इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भागीदारी पूरी रूप से निभा रहे हैं। आप तो पिछले कई वर्षों से शहर की इस परंपरा को देख रहे हैं, आपने कई अनुभवियों को भी देखा है, अब आप युवाओं के साथ भी है। किस तरह का यह सफर रहा है, किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है? वैसे तो हम आपको क्या बताएं, क्योंकि ये सलील गायन
जोधपुर की एक परंपरा रही है। और इसमें जो पुराने जो गारे थे, जैसे कि दाऊद जी भगत थे, जो ये माइदास थानवी थे, नागोड़ा जी थे, ये कृपा किशन जी रिंदी साहब थे, इन्होंने जो लिखा है, जो ये गोविंद कल्ला है, और इनकी परंपरा अपने जो ये जोधपुर की जो परंपरा है, जो राजा मान सिंह के टाइम से ये गा रहे हैं, जो दरबार के टाइम से भी ये गालियाँ सलील गायन का ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अब युवाओं ने जो ये बेड़ा उठाया है, क्योंकि देखो आगे से आगे ये जो परंपरा है, ये आगे आगे से निभानी पड़ेगी, इसको निभाने की बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी जो युवाओं ने जो ये परंपरा उठाई है, ये उन हम युवाओं के साथ है। और हमारे जो रवीन रवीन भाई हमारा छोटा भाई है, और ये पहली बार जब ये स्टेज पे आया तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये अच्छा गाएगा। और वाकई में इन्होंने आज 8 साल हो गए, कंटिन्यू 8 साल से ये अपनी गेर निकाल रहे हैं, और उनको हम पूरा सहयोग देते हैं। तो मतलब इन्हें भी अब युवा नहीं कह सकते, क्योंकि 8 सालों का अनुभव हो गया, तो अपने आप में एक अनुभवी कलाकार हो गया अब ये खुद। हाँ, ये तो बात सही है, परंतु युवा तो युवा ही है। ये तो रंग पिक्चर को ना बोला और रंग ना बोला, रंग पिक्चर बोला। हमारे साथ तो कुछ और युवा गायक भी है। आप प्रोफेशनल भी गायक हैं, और जिस तरह से गेर गायकी में आप साथ निभा रहे हैं, तो किस तरह की ऊर्जा देता है ये सब? देखो, एक तो बॉलीवुड के गाने गाना और गेर को गाना बिल्कुल डिफरेंट है। और गेर गायकी जो है वो जोधपुर की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए अगर युवा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेंगे तो शायद आने वाले समय में ये लुप्त हो जाएगी। तो रवीन केवड़िया जी ने जब कहा कि कोरस में गाना है, तो हमने पहली बार में हाँ कर दिया कि नहीं, कोरस में गाएंगे और इस संस्कृति को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा देखने को मिली है, आप सबसे जानना चाहूंगा कि जो ये परंपरागत शलील गायकी है, इसमें 2 वर्जन होते हैं। और जो नहीं सुनते हैं वो ये कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, और जो सुनते हैं वो ये कहते हैं वाह ये क्या चल रहा है। तो इन दोनों के बीच का क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि अगर इसको ढंग से सुनेगा, समझेगा, तो वो उसको आनंद जरूर आएगा। पर अगर वैसे ही लेगा कि नहीं चल रहा है, तो वैसे मजा नहीं आएगा। इसको ढंग से सुने, थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाए, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या गा रहा है। नदियों में संदेशा है, नदी तो परदेशा 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 है।
रस्सियों में संदेशा है, क्यों जीता परदेसा है। रस्सियों में संदेशा है, क्यों जीता परदेसा है। रस्सियों में संदेशा है, क्यों जीता परदेसा है। रस्सियों में संदेशा है, क्यों जीता परदेसा है। अच्छा, फटफट फाक इस बार सबसे एक्साइटिंग क्या लेकर आ रहा है? कौन सा वो बॉलीवुड नंबर है जिसके ऊपर जो परंपरागत श्लील गायकी सुनने को मिलेगी? फटफट भाग ट्रेडिशनल पर ज़्यादा विश्वास रखता है और यूँ तो बहुत सारी अभी नई भी लिखी है। एक तर्ज है सुन बेलिया और ट्रेडिशनल में अभी समदन जी मोरे हिवड़े में बस की, ये बहुत अच्छी हमारे अनिल भा ने लिखी है, तो आप सुनोगे तो मज़ा आएगा उसमें। पर फटफट फाक की जो पहली गेर गायकी वो कब और कहाँ देखने को मिलेगी शहरवासियों को? सब मतलब 14 तारीख को नायरबढ़ में 5 बजे। 14 तारीख को नायकगढ़ में। तो फिर 14 तारीख को नायकगढ़ में सभी शहरवासियों के साथ हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे फटफट फाक के साथ। ये थी हमारे साथ फटफट फाक की पूरी टीम, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह शहर की जो परंपरागत श्लील गायकी है उस लेगेसी को अब ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बाखूबी बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।